Price discrimination. So price discrimination, the meaning, it says that when the monopoly market, it sells the same goods but in a different price to different customers, that is what we call is price discrimination. That means कि कोई भी मोनोपोली मार्केट when it sells, वो सेल करती है सेम गुड, उसके पास जो भी सेम गुड होती है। एक तो मोनोपोली के पास जो गुड्स होता है दैट गुड्स हैज़ नो क्लोथ सब्सटीट्यूट्स, सो इसीलिए वो जितना डिफरेंट प्राइस में डिफरेंट कस्टमर्स को वो बेच सकता है, एंड दैट इज़ व्हेन ही डज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, इसीलिए इट्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज सेम गुड्स, देर इज़ सेम गुड्स, मोनोपोली मार्केट के पास जो भी सेम गुड्स होता है उसको वो डिफरेंट प्राइस में डिफरेंट कस्टमर्स को इट कैन सेल। ओके, एंड देर इज़ नो क्लोथ सब्सटीट्यूट्स ऑफ दैट गुड, एंड देर इज़ मार्केट रेस्ट्रिक्शन फॉर एंट्री ऑफ अदर फार्म्स, क्योंकि वहाँ पे मार्केट रिस्ट्रिक्शंस होती है, कोई दूसरे फार्म वही सेम गुड्स को नहीं सेल कर सकती है। दैट इज़ वाई उसके पास जो भी सेम गुड्स होते हैं मोनोपोली मार्केट के पास, इट सेल्स at a different price to different number of customers. That is the price discrimination. It's a basic idea of it. Then there is first degree price discrimination, second degree and third degree. तो first degree में क्या होता है? Okay, ठीक, just listen to this carefully. So first degree price discrimination, where it happens when there is a consumer who is not getting any consumer surplus left. ये person sorry guys, so this person is not getting any consumer surplus with him, उसको कुछ भी surplus में नहीं मिल रहा है, and इसका कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है इन द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। सो देर इज़ नो कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट फॉर दैट कंज्यूमर। लेट्स से दिस पर्सन हैज़ कम टू अ मार्केट, वो एक शॉप में गया है एंड ही वॉज चूजिंग फॉर अ टी शर्ट। सो ये एक टी शर्ट है, सो ही वॉन्ट्स टू बाय दिस टी शर्ट। सो इस टी शर्ट का प्राइस वो जब पूछेगा, ये है लेट्स से सेलर, तो सेलर उसको पूछेगा कि ओके व्हाट इज़ द बजट। सेलर पूछेगा बायर को दैट व्हाट इज़ योर बजट, आपके बजट कितनी है। एंड 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 ये मतलब दिस बायर, ही इज़ द बायर, सॉरी, ही इज़ द सेलर एंड ही इज़ द बायर, ये आया है खरीदने। सो ये बायर, सेलर विल आस्क टू बायर हाउ मच योर बजट सर। सो बजट में ये बोलेगा कि लाइक ओके ठीक है 4,000 और टू 5,000 के बीच में दिखाओ कोई भी, जैसे भी नॉर्मली कोई भी सेलर ऐसे पूछता है कि आपकी बजट कितनी है। सो दिस सेलर विल आस्क दैट हाउ मच योर बजट सर, सो ही विल से दैट आई हैव बजट ऑफ 4,000 to 5,000। सो दिस बायर, this seller, he will show him the dress that is around 5,000 or near about 4,500 to 5,000 के बीच में, सो दैट कंज्यूमर वो लेट से 5,000 रुपीज़ लेके आया था मार्केट को, एंड उसने अगर बजट दिखाया, इसी बजट में ही वो सारा ड्रेस दिखाएगा, सो दैट वो उसको पता चल गया है कि दिस पर्सन हैज़ विथ 5,000, इसको पता है कि ये 5,000 में कोई भी चीज़ लेने वाला है, तो इसलिए वो इस तरीके से अपने जो गुड्स हैं, अपने जो क्लोथ्स हैं, वो उसी प्राइस रेंजेस में दिखाएगा, सो दैट कंज्यूमर हैज़ टू बाय अराउंड 5,000 और लेट्स से 4,800 और लेट्स से 4,800 और 5,000। तो क्योंकि इसको पता है कि दिस पर्सन हैज़ द टोटल बजट ऑफ 4K to 5K, so that he will do that he will show the clothes that is range between 4K to 5K। तो इसको पता चल गया कि इसका हाईएस्ट अमाउंट है 5K के बीच में, सो ही विल स्टार्टेड शोइंग द क्लोथ्स दैट इज़ अराउंड 4.5 and 5K। दैट मीन्स कंज्यूमर के पास जो उसके पास जो जितनी पैसा होगा, ही विल टेक एवरीथिंग as his price of the product. This person's will take this person means this is the seller, he will take all the money from the buyer by knowing that this person has this much of amount, if I will show the
clothes that is around 5000, near about 4500, then I will get the more profit. And ये मोनोपोली है और ये कुछ भी कर सकता है, ये प्राइस को अप एंड डाउन भी कर सकता है, एंड ये डाउन नहीं करता है क्योंकि मोनोपोली हमेशा उसके प्राइस को हाई में रखते हैं, क्योंकि दे नोज उनके कोई भी कंपिटिटर्स नहीं है, बिकॉज मार्केट्स आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर द अदर फर्म्स टू कम, अदर फर्म्स नहीं आ सकते हैं, सो इसीलिए ये लोग मोनोपोली के पावर की एंजॉय करते हैं. मोनोपोली एंजॉयज द पावर. Okay, so this is one of the example, and you can take like there is Jio, there is another market, let's say BSNL. Now they are the main competitors देखा जाए तो. So Jio has raised his price of monthly, it's like 299 I guess in per month, or let's say take an example, 299, and there is no other market. Now Jio has the monopoly all over the India. Jio has the monopoly all over the India, and ये अभी 299 से करके अगर टू व्हाट्स 399 भी अगर कर भी लेगा, तब भी लोग इसको ही यूज़ करेंगे, बिकॉज पीपल हैव नो अदर मार्केट्स, पीपल हैव नो अदर ऑप्शंस टू बाय देयर टेलीकॉम सर्विसेज. सो इसीलिए मोनोपोली अभी जैसे जियो का चल रहा है, सो इट विल enjoy the monopoly power. And BSNL is for the BSNL अगर उस हिसाब से उसके प्राइस को अप एंड डाउन कर सकती है in respect to the Jio's price, then BSNL can also get the profit, but solely majority of the population, let's say 70% of the population, they are, it's an example guys, so 70% of the population they are using Jio and 30% are BSNL. सो इट्स 70% है इसके पास मोनोपोली में, तो इसका जियो का ज़्यादा प्रॉफिट होगा इन कंपैरिजन टू BSNL. बट ये अगर ज़्यादा प्राइस कर लेगा, देन ऑल द कस्टमर्स विल कम्स टू BSNL. So this is how it works. It's a one kind of monopoly market, but not the price discrimination example, but related to that. So the example I have given here, that means that no consumer surplus left with the consumer, कि कोई सरप्लस नहीं रहता कंज्यूमर के पास. अगर वो 5000 लेके आया है मार्केट में और वो ये बात सेलर को पता है, देन ऑल दिस 5000 दैट विल गो टू द सेलर, बिकॉज उसको वो डिस्क्रिमिनेट यहाँ पे करेगा कि ओके दिस पर्सन हैज़ द मोर बजट ऑफ बाइंग दिस कमोडिटी. देन देयर इज सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सो सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में देयर इज़ लिटिल कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट, लिटिल कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट. दैट मीन्स जो कंज्यूमर है उसके पास थोड़ा सा कंज्यूमर सरप्लस रहेगा. Consumer surplus, it will have, he will have the little consumer surplus, like sometimes company gives us coupon code, or buy one get one, like the Lenskart do. Buy one get one. Lenskart now has doing this kind of buy one get one scheme, and Khadims जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, दे गिव्स अस कूपन कोड सो दैट customer will buy those products, customer will buy their products. So यहाँ पे क्या होता है, जैसे कूपन मिल रहा है या फिर डिस्काउंट चल रही है, तो उसमें कंज्यूमर को एक्चुअल में लिटिल बिट प्रॉफिट होता है. लेट्स से अगर वो डिस्काउंट दे रहे हैं कि इफ़ यू आर बाइंग 2 ग्लासेस, ठीक है, 2 ग्लासेस में आपको 1 ग्लास फ्री मिलेगा. एंड यस, अगर 1 ग्लास फ्री मिलेगा, इसका मतलब दैट व्हेन यू आर बाइंग 2 ग्लासेस, देन ये जो एक्स्ट्रा आएगा आपके साथ, दिस शुड बी फ्री. ओके, सो एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट, एनी काइंड ऑफ कूपन कोड, any kind of sale that goes on, so this kind of discrimination, this kind of price discrimination, that comes under second degree price discrimination, that comes under second degree price discrimination, जहाँ पे there are little consumer surplus left for the consumer, little consumer surplus left
फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए उसके पास थोड़ा सा पैसा बच जाएगा, उसके सरप्लस में आएगा। लेट्स से कंज्यूमर के पास 5K है और वो गया है मार्केट को ग्लास लेने के लिए। सो उसको पता चला कि एक ग्लास में, मतलब एक जो ग्लासेस वी और स्पेक्स द व्हाट वी यूज़, सो एक ग्लास में हमें ग्लास, दैट मीन्स दैट्स आर ग्लासेस गाइस। ओके, सो दिस ग्लास में वी आर गेटिंग one another free, another glass free. So he has to spend 1000 instead of spending 2000, क्योंकि दो ग्लास के लिए उसको 2000 देने चाहिए थे, लेकिन now he will get two glasses in 1000, two glasses in 1000 रुपीज़। सो उसका रेस्ट 4000 में वो बाकी दूसरे सामान ले पाएगा। इसीलिए उसका यहाँ पे सरप्लस बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसको डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे उसको कूपन कोड मिलता है, यहाँ पे उसको वो जहाँ पे वो डिस्काउंट में वो बहुत सारी कमोडिटीज़ लाइक 2 ग्लासेस ले सकता है इन द प्राइस ऑफ 1000, क्योंकि अभी सेल्स है। ठीक है, तो ये होती है कंज्यूमर सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन तो होती है बट कंज्यूमर के लिए दैट इज़ गुड, दैट्स गुड फॉर द कंज्यूमर, जहाँ पे कंज्यूमर गेट सम सरप्लस। And third degree price discrimination, that is for different groups, different groups, different price, different groups, different price, like different groups, like there is business class, there is economic class. So the people who will travel in business class, price will be more higher in flight. So business class, let's say tickets will be 20K, and the people who flies in economy, for them it would be 5K. So there is a huge difference between this kind of group. So for this group it has a more discrimination, and for this group this has less discrimination, but there is discrimination for different groups and for different customers. So this is how monopoly enjoys the monopoly power, by discriminating the price between the different groups of the people. So this is how monopoly works, and this is third degree price discrimination में there is different groups, जैसे कि cinema halls में there are cinema halls में there are front row, okay, there is middle row, and there is this upper row, जहाँ पे this upper row has more price to book, this has less price to book. ओके, सो डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है मोनोपोली, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इसको मैं जितना हो सके सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज ये कन्फ्यूजन होती है, बट हाँ, दिस वन इज़ द बेसिक्स of the discrimination, how monopoly does it and how it gets the profit out of it. I hope you understood, and thank you for watching.